हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मांग और आपूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो दोस्तों पहले हम इनके बारे में पढ़ें, इससे पहले एक बार मांग के बारे में देख लीजिए और आपूर्ति के बारे में देख लीजिए ये क्या होती है। देखिए, मांग क्या होता है इकोनॉमी में, किसी नियत समयकाल में किसी उत्पादन की वह मात्रा जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है। देखिए, हम बाजार में जाते हैं तो खरीदने वाला क्या करता है, मांग करता है। ठीक है, यहां पर बेचने वाला मांग नहीं करता, जो दुकानदार होता है वो कोई मांग नहीं करता, मांग हम करते हैं क्योंकि हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो मांग की जो मात्रा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, उपभोक्ता के ऊपर। ठीक है, और खरीदने में सक्षम हो। ठीक है, सक्षम होगा तभी तो वो खरीदेगा, तभी उसकी मांग होगी। ठीक है, मांग को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित जिसमें कीमत और ऐच्छिक मात्रा का संबंध होता है, क्योंकि यहां पर हम कितनी कीमत पर खरीद रहे हैं और कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं ये जरूरी होता है। जबकि जो आपूर्ति होती है ना दोस्तों, जो सप्लाई होती है वो कौन करता है, वो करता है विक्रेता, दुकानदार। तो वस्तु की वह मात्रा जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये सप्लाई कौन करता है, दुकानदार करता है, जो विक्रेता करता है। आपूर्ति को सामान्य तालिका ग्राफ में रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कीमत और आपूर्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी कीमत डिपेंड करती है। अब देखिए, मांग और आपूर्ति क्या होती है, सप्लाई। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा बाजार होता है, जहां पर कंपटीशन होता है बाजार में। अब बाजार के अंदर कई दुकानें होती हैं, जो आपको सामान मिलता है वो भी कई कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, तो वहां पर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा बाजार उसको हम बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वस्तुओं की कीमत, मात्रा, विवेचना, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, जैसे वहां पर कितनी मात्रा में कोई प्रोडक्ट है तो उसका क्या कीमत रखी जाए। अभी देखिए, इसको समझिए, मैं आपको एक रुकिए। हाँ, जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप जो है प्याज खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर जो हमारा प्याज है उसकी डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग उसको ज्यादा से ज्यादा मांग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, मतलब जो डिमांड है वो क्या है, वो ज्यादा है, लेकिन दोस्तों उसकी जो सप्लाई है वो कम है। अब देखिए, एवरेज उसका रेट आप मान लीजिए 50 रुपये होता है, लेकिन अब क्या होगा, देखिए डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो दुकानदार है वो कर नहीं पा रहा, तो अब उसकी कीमत वो बढ़ा देगा, 70 रुपये कर देगा, 100 रुपये कर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बाजार के अंदर जो है महंगाई आएगी, जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी। लेकिन अब यही प्याज जो है उल्टा करके देख लीजिए, मतलब डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, या फिर एक स्टेबल तरीके से रहती है, लेकिन जो सप्लाई होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब सप्लाई ज्यादा कब होती है, जब किसान जो है अपना फसल मंडी में लाता है, या फिर जो भी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है मार्केट में, तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अब डिमांड ज्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, तो दुकानदार को तो अपना सामान बेचना होगा, तो पहले जो रेट 50 रुपये का होता था वो सस्ता कर देगा। ठीक है, वो 40 कर देगा, क्योंकि लोग अगर सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, 30 कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर महंगाई घटने लगती है। ठीक है, तो यही दोस्तों डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें